हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहाँ पर एक चालाक लायन ने एक सीधे साधे आदमी को अपनी बातों में ट्रिक करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पर एक क्लेवर फॉक्स ने आके उसकी हेल्प की। ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ी, इसके पीछे क्या कहानी थी, चलिए साथ में समझते हैं विद आवर एक्सपर्ट। Hello, मेरे प्यारे बच्चों. Welcome back to your English classes. So, kids, now we are starting up chapter number 4 of your book, and now we are also starting your unit number 2 about animal world human values. इसमें यूनिट नंबर 2 में कुछ चैप्टर्स रिलेटेड होंगे एनिमल्स के बारे में एंड आपकी कुछ ह्यूमन वैल्यूज के बारे में. ठीक है, जो कि आपका जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर किसके बारे में? अ लायन एंड अ विलेजर, एक शेर तथा एक ग्रामीण. मतलब यहाँ पे एक विलेजर के बारे में और किसके बारे में? लायन के बारे में होगा. ठीक है, क्या होगा, क्या है ये स्टोरी, देखें क्या हो सकता है इस स्टोरी में. लायन क्या करता है, विलेजर क्या करते हैं, देखना चाहोगे? चलिए आइए साथ मिलकर देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी में क्या होता है और हमें इस स्टोरी से क्या सीखने के लिए मिलता है. देखिए, चलिए सबसे पहले देखो वार्म अप में क्या लिखा है. दिस स्टोरी टेल्स हाउ अ काइंड मैन इज ट्रिकल्ड by a lion but is saved by a clever fox teaching us not to trust blindly. देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको छोटी सी हिंट दे दी है. ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या है, एक जो लायन था, क्या था ये बताने की कोशिश किया गया है कि लायन वो जो एक इंसान था वो बहुत भोला भाला था. उस इंसान को वो लायन खा जाता अगर उसका क्लेवर फॉक्स उसकी हेल्प नहीं करता तो. और क्लेवर फॉक्स ये भी कहता है कि हमेशा हमें ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर देना चाहिए, है ना. किसी ने कहा कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और आपने उसको सब चीजें अपनी बता दी, ऐसे नहीं, है ना. कभी भी किसी पे पूरा भरोसा नहीं कर देते, है ना. तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में, आइए देखते हैं. There lived a lion in a forest. एक बार एक जंगल में कौन रहता था? लायन रहता था. देखिए हम इंग्लिश यहाँ बोल रहे हैं और समझा मैं हिंदी में रही हूँ, और जो कि आपके देखिए यहाँ नीचे में भी लिखा है, ये देखिए इसमें, ठीक है, नीचे लिखा है एक जंगल में शेर रहता था. ठीक है, इसी तरीके से हम समझ रहे हैं. ठीक है, so hope so everything is clear to you. So क्या है? There lived a lion in a forest. एक बार एक जंगल में क्या रहता था? लायन रहता था. फॉरेस्ट में, ठीक है, लायन रहता था. Once he was caught and put in a cage. एक बार उस लायन को किसी ने पिंजरे में पकड़ के बंद करके केज में रख दिया. कॉट मतलब पकड़ लिया उसको. पकड़ के क्या किया? उसको कहाँ रख दिया? इस केज में रख दिया, है ना, जो पिंजरा टाइप का होता है ना, जिसमें डाल देते, उसमें डाल के रख दिया. वन, उसके बाद क्या बोलते हैं? वन डे अ विलेजर नेम दयाल. कौन सा विलेजर था? विलेजर मतलब जो उस गांव में रहते थे लोग. ठीक है, और कौन सा विलेजर का नाम है? दयाल. वॉज पासिंग फ्रॉम देयर. और एक बार ये जो है ये विलेजर, इसका नाम है दयाल. दयाल वहां से गुजर रहा था उस केज के सामने से. ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रहा था वो कहीं अपना, और उस केज के अंदर था शेर. ठीक है, तो क्या होगा अब देखना, आगे देखते हैं. ओके, The lion saw दयाल and asked him to open the cage. और उसने दयाल को देखा, उस लायन ने दयाल को देखा और उससे कहा कि मेरा ये जो केज का गेट है ये खोल दो, है ना. क्योंकि दयाल थोड़ा भोला भाला था, उसको उसको लगा अच्छा ये मेरी हेल्प मांग रहा है, चलो इसकी हेल्प कर देते. होता है ना हम लोग भी, ये मेरी हेल्प मांग रहा है, चलो इसकी हेल्प कर देते हैं. तो उसने भी ऐसा ही सोचा. दयाल वॉज वेरी अफ्रेड. स्टार्टिंग में दयाल तो बहुत अफ्रेड हुआ. अफ्रेड मतलब डर गया कि अगर मैंने इस शेर को खोल दिया तो ये कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा. उसके बाद ही सेड टू द लायन. और दयाल फिर लायन से क्या कहता है? इफ आई ओपन द गेट ऑफ दिस केज विल यू विल किल मी. और वो क्या कहता है दयाल उस लायन से कि अगर ये गेट मैंने खोल दिया तो क्या तुम मुझे खा जाओगे? कि क्वेश्चन क्या ही पूछा, अगर वो गेट खोलेगा और शेर के सामने
ये इंसान दिखेगा तो शेर उसे छोड़ देगा? 90% तो नहीं छोड़ता, 10% अगर उसका मन नहीं है, पेट भरा हुआ है तो शायद छोड़ दे, है ना। और देखो वो शेर उससे क्या, वो दयाल से वो कह रहा है प्लीज मेरा ये पिंजरा का गेट खोल दो। और दयाल पूछ भी रहा है क्या तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे? फिर लायन देख तो क्या रिप्लाई किया, द लायन ने बोला, रिप्लाई किया मतलब बोला। अब देखते क्या बोला, प्लीज सेट मी फ्री। लायन ने कहा प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं इस केज में, मुझे मन नहीं कर रहा, प्लीज आप मेरा एक बार गेट खोल दो। क्या कहता है लायन उसको कि गेट खोल दो एक बार। आई प्रॉमिस, और लायन उससे प्रॉमिस कर रहा है, देख लो, है ना, आई विल नॉट हार्म यू एनीवे। और लायन उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मेरा एक बार ये पिंजरा का गेट खोल दो। क्या खोल दो? गेट खोल दो, है ना। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है, अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा। वो जो दयाल है वो पिंजरे का गेट खोलेगा या नहीं, खोलता है तो क्या वो बच जाता है या लायन उसको खा जाता है, या फिर फॉक्स उसकी हेल्प के लिए आता है। आइए देखते हैं आगे स्टोरी में, ठीक है। चलिए, दयाल वॉज अ काइंड मैन, मैंने बताया ना दयाल बड़ा काइंड मैन था, अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, है ना। उसको थोड़ा लगता है चलो खोल देते हैं, है ना। He believed the lion and opened the gate of the cage, और उसने लायन पे क्या किया, भरोसा कर लिया, बिलीव कर लिया, भरोसा कर लिया। बोलते आई बिलीव ऑन यू, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, आई ट्रस्ट ऑन यू। तो उस दयाल ने उस लायन पे ट्रस्ट कर लिया, बिलीव कर लिया, उसने गेट खोल दिया। क्या कर दिया? गेट खोल दिया। द लायन केम आउट रोरिंग, और लायन अपने पिंजरे से बाहर निकलता है दहाड़ता हुआ एकदम, क्योंकि अब वो केज में था तो एकदम वो डरा हुआ था, अब केज से बाहर एकदम धड़ाते हुए निकला वो। नाउ ही वांटेड टू ईट दयाल, देख लो जैसे ही पिंजरा खुला, आप पहले पिंजरे के अंदर तो लायन बड़ा प्रॉमिस कर रहा था उससे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, दयाल टेंशन मत लो। जैसे ही केज खुला, दयाल ने उसका केज खोला और वो बाहर निकलते कहता है मैं तुम्हें खाऊंगा। देख रहे हो ऐसे बदल गया वो तो, है ना। ही हैड नॉट ईटन फॉर मेनी डेज, और लायन उससे कहता है मैंने ना काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा, है ना। दयाल बिगेन टू प्लेड फॉर हिज लाइफ, दयाल उससे ना मतलब ऐसे भीख मांगने लगे, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, है ना, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है, मैंने तो तुम्हारा पिंजरा खोला है, तुम मुझे ही खा जाओगे, प्लीज ऐसा मत करो, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आएगा हमारा क्लेवर फॉक्स की बारी। देख लो अगर यहाँ तक होता, अगर फॉक्स नहीं आता तो शायद लायन क्या करता, दयाल को खा जाता या नहीं खाता, खा जाता। बट क्लेवर फॉक्स ने क्या किया, आइए देखते हैं, ओके। चलिए, क्लेवर फॉक्स, क्लेवर फॉक्स मतलब एक समझदार लोमड़ी, क्लेवर फॉक्स हियरिंग देम, और वहां पीछे से एक क्लेवर फॉक्स इनकी बातचीत सुन रहा था दयाल और लायन की, कि पहले तो लायन ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद उसको खाने की बात कर रहा है वो, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, वो पूछता है क्या हुआ, चल क्या रहा है, मैटर क्या है, ठीक है। आज द फॉक्स, फॉक्स उससे कहते चल क्या रहा है मुझे बताओ, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। दयाल टोल्ड द होल स्टोरी टू हर, दयाल ने सारी की सारी स्टोरी उसको बता दी। दयाल मीन्स दैट विलेजर, कि ऐसा हुआ मेरे साथ। लेट अस सी हाउ एग्जैक्टली इट ऑल हैपन। अब वो फॉक्स क्लेवर था, उसने कहा अच्छा मैंने समझ तो लिया, पर चलो एक बार हम करके देखते हैं कि क्या हुआ था स्टार्टिंग से, बिल्कुल, है ना। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा चलो लेट्स अस ट्राई, फिर से एक बार करके देखते हैं कि किस तरीके से शेर पिंजरे के अंदर था, आप बाहर थे, है ना। बोलते हैं फिर से सिचुएशन एक बार फिर से करके दिखाओ मुझे क्या क्या हुआ था। she that fox she asked the lion to go inside the cage to know all these। अच्छा, उस फॉक्स ने फिर लायन को कहा मुझे ये सिचुएशन को पूरा समझने दो, मैं डिसीजन लूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ना क्या करना होगा, तुम पहले पिंजरे के अंदर थे ना, तुम पहले पिंजरे के अंदर चले जाओ, और दयाल तुम वहां साइड में खड़े थे ना, तुम वहां साइड में खड़े हो जाओ, वो फॉक्स उससे कहते हैं, ठीक है। When the lion entered the cage, she asked Dayal to close the gate as before। Of course, जब वो केज के अंदर गया लायन, तो दयाल को फिर वो कहता चलो आप गेट को क्लोज कर दो आप, और दयाल ने गेट को क्लोज कर दिया, उसका केज का गेट को। Then she asked him to
गो अवे फ्रॉम देयर। और उसके बाद क्लेवर फॉक्स उसको क्या कहता है, दयाल को, यहाँ से चले जाओ, चुपचाप चले जाओ। ओके, तो इस तरीके से देखा, क्लेवर फॉक्स समझदारी से उस लायन से उस दयाल को बचाया। दयाल थैंक द फॉक्स फॉर सेविंग हिज लाइफ फ्रॉम द अनग्रेटफुल लायन। तो इस तरीके से उसने अपनी जान बचा पाई, किससे, लायन से। अनग्रेटफुल लायन मतलब ऐसा लायन जो किसी हेल्प के और किसी काइंडनेस के काबिल नहीं है, ठीक है। ही ऑल्सो प्रॉमिस नॉट टू बी स्टूपिड अगेन। और ये फॉक्स ने उससे फिर से कहा कि आप इस तरीके की स्टूपिडिटी मत करना अगली बार से। कौन कहता है, फॉक्स दयाल से कहता है कि कभी भी नेक्स्ट टाइम तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी हेल्प के लिए, तो कभी भी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना। ओके, तो ये था आपका चैप्टर। होप सो इट इज क्लियर। लायन एंड दयाल के बारे में था, और क्लेवर फॉक्स ने किस तरीके से दयाल की हेल्प की और दयाल की जान बचाई लायन से। ठीक है, समझ में आया? बस यही था आपका चैप्टर, और यहाँ पे यही चीज लिखी है जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, कॉट मतलब पकड़ना, केज मतलब जो कि पिंजरा टाइप का होता है, विलेजर सबको पता है ग्रामीण होता है, और ओपन मतलब खुला हुआ, अफ्रेड मतलब डर जाना, रिप्लाई मतलब जवाब देना, है ना। उसके बाद प्रॉमिस करना किसी को, मतलब क्या कर देना, क्या कर देना, प्रॉमिस मतलब क्या कर देना, कि यस पूरा 100% वी विल डू इट। ओके, प्लेड मीन्स कि आपने उससे प्लीज प्लीज बोला एक तरीके से। ओके, क्लेवर मतलब बहुत चतुर, एग्जैक्टली मतलब वास्तव में क्या हुआ, एंड अनग्रेटफुल मतलब पता है कौन लोग होते हैं, जिनको कोई उनको दया नाम की चीज नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आया? चलिए फिर अब आपसे मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से फॉक्स ने अपनी क्लेवरनेस का यूज कर कर उस मैन को, उस आदमी को बचाया। तो बच्चों, इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। बाय बाय बच्चों।